शाम से हो रही बारिश के बाद जल भराव की समस्या यहां पर देखने को मिल रही है। शहर के सड़कों पर भारी जल भराव से दिक्कत है। वहीं जल भराव में गाड़ियां रेंग कर चलने के लिए मजबूर हो गई हैं, तो इलाकों में जल भराव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो ये तस्वीर हम आपको गाजियाबाद से दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए पहली ही बारिश में सड़कें किस तरीके से तालाब में नजर आ रही हैं और भारी जलभराव की समस्या जगह जगह पर देखने को मिली है, जिससे आवागमन में यहाँ पर देखिए दिक्कतें हो रही हैं और गाड़ियाँ जो है वो रेंगते हुए दिखाई दे रही हैं। तो पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि आम जनता परेशान हो चुकी है। जगह जगह पर ये जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। और अलग अलग स्थानों से सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं, लोकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, आपका रुख करते हैं। यहाँ पर देखिए तमाम दावे और वादे किए जाते हैं, साल भर के पूरा यहाँ पर तैयारी चलती है, लेकिन जिस तरीके से ये जो पहली ही बारिश में तस्वीर देखने को मिल रही है, तो इसको लेकर कई सवाल भी अब उठने लगे हैं। फिलहाल वहाँ की बात की जाए तो अभी क्या स्थिति नजर आ रही है? विभाग ने करीब 4 दिन पहले ही ये जो है अलर्ट जारी किया था कि 8, 9 और 10 ये 3 दिन बेहद अहम होंगे पूरे दिल्ली एनसीआर के लिए, क्योंकि एक जो बादलों का पूरा एक समूह है वो पूरे दिल्ली एनसीआर पे छाया रहेगा। और इस बीच करीब जो एक अनुमान था कि यहाँ पर 80 से करीब 100 mm बारिश पर डे हो सकती है। और आज जो 9 तारीख है, आज के दिन में पूरा 80 से लेकर के 120 mm की बारिश जो है वो रिकॉर्ड करने का दावा किया गया है और येलो अलर्ट इशू किया गया है। इसकी वजह से आज जो है जिला प्रशासन ने, चाहे वो गाजियाबाद का हो चाहे वो मेरठ का हो, इन दोनों ही जिलों की जिला प्रशासन ने स्कूलों की सबसे पहले छुट्टी की। मेरे पीछे का आप नजारा देखिए, ये दरअसल कुछ अधिकारियों के आवास के बाहर की सड़क है। आप ये सड़क पूरी तरीके से तालाब के रूप में तस्वीर है, जहाँ पर घुटने तक पानी भरा हुआ है। और शहर में अमूमन इसी तरीके की तस्वीर है। जो नाले हैं वो पूरी तरीके से ओवरफ्लो हैं। विभागों ने ये दावे किए थे, नगर निगम ने, नगर पालिकाओं ने, कि पूरी तरीके से नालों की सफाई की जाएगी, करोड़ों का बजट उसके लिए सैंक्शन किया जाता है। लेकिन पहली ही बारिश में जब बारिश आई है, उसके बाद ये सभी चीजों की पोल खुल गई है और हकीकत बयां हो गई है कि आखिर पूरे शहर के भीतर किस तरीके के हालात हैं। एक बात ये भी है कि बारिश ज्यादा हो रही है, इस हिसाब से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी उस तरीके की जिम्मेदारी भी अभी तक पूरी नहीं की गई है। कल शाम से ही लगातार जो है वो बारिश हो रही है, देर रात पूरी रात बारिश हुई है और अभी भी आज पूरे दिन और पूरी रात का अलर्ट है। तो ऐसे में खासकर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ये निर्देश दिए हैं लोगों को कि खासकर जहाँ कच्चे और कच्ची चिनाई के मकान हैं उन जगहों पर दूर रहें, जहाँ बिजली के पोल्स हैं उनसे दूर रहें। इस तरीके की हिदायत जो है वो दी गई है ताकि किसी तरीके की कोई जनहानि ना हो। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ सरकार भी लगातार निगाह बनाए हुए है कि आखिर किस तरीके से पूरे जो एक तरीके का आप कहें कि बारिश की वजह से पूरे दिल्ली एनसीआर के भीतर या फिर यूँ कहें कि गाजियाबाद में जो एक स्थिति पैदा हो गई है कि पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है, उससे कैसे लोगों को बाहर निकाला जा सके, ये फिलहाल इस पर जो है वो डिस्कशन और चर्चा की जाए। बिल्कुल। और सहयोगी सुनील राघव हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील, वहां पर भी देखिए भारी बारिश की वजह से जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है, लेकिन प्रशासन के तमाम दावे और वादे रहते हैं। बात की जाए संभल में अभी किस तरह की वहां परिस्थिति है? जी मैं बता दूं, कल 2 बजे से लगातार बारिश हो रही है और रुक रुक हो रही है, सारी रात हुई है और अभी इस समय भी बारिश हो रही है। मैं छाता लेकर खड़ा हूँ बरसात में। सबसे बड़ी अधिकांश जिले की सभी नगर पंचायत नगर पालिकाओं को यही हाल है, लेकिन विशेषकर क्या है कि जो नगर पालिका नगर पंचायत जो अपने दावे हैं वो कागजों में मजबूत रखते हैं, लेकिन धरातल पर जो साफ सफाई का काम है नालों की वो नहीं हो पाता है। जैसा कि नमूना ये चंदौसी नगर पालिका का मैंने भेजा है कि यहाँ पर घरों में पानी घुस गया है, जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाहन है वो नहीं निकल पा रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर जो स्कूल है वो भी बंद कर दिए गए हैं जलभराव के कारण। तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन जब दावे तो वो पहले से दावे के अनुसार तैयारी क्यों नहीं करता है। तो ये तैयारी का ना होने का ही है कि सामने जो नमूना आया है, इतना जलभराव, पहली मानसून की बारिश और उसमें इतनी कठिनाइयां, आगे अभी 2.5 से 2 महीने बकाया हैं बरसात के, तो उसमें क्या हाल होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो नगर पालिकाएं हैं वो सिर्फ दावे करती हैं, बजट आता है वो कहाँ जाता है ये भी नहीं पता। लेकिन कुल मिलाकर जो नगरवासी है उनके लिए तो जो परेशानियां रहती हैं वो यथास्थिति जैसी की तैसी रहती हैं। जी बिल्कुल।
सहयोगी अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहमद, राजधानी की बात करें तो यहाँ पर किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, नालों की सफाई, तमाम ये वादे किए जाते हैं, लेकिन फिलहाल पहली बारिश में क्या स्थिति देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, राजधानी लखनऊ में भी जो बारिश के आसार हैं वो बिल्कुल बने हुए हैं। लगातार जिस तरीके से मौसम है उसका जो रुख है वो बदला हुआ है। तेज़ हवाएं चल रही हैं और कहीं ना कहीं जो जिस तरीके की धूप थी उससे ज़रूर लोगों को निजात मिली है। मौसम विभाग ने बराबर इस बात को लेकर अलर्ट किया है कि 19 ज़िलों में जो तेज़ बारिश है वो हो सकती है। तमाम जगहों पे कहीं ना कहीं भारी वर्षा का जो आकलन है वो किया गया है। लेकिन फ़िलहाल अगर दावों की अगर बात की जाए, जिस तरीके से नगर निगम तमाम हर साल दावे करता है बारिश आने से पहले कि तमाम इंतज़ामात कर लिए गए हैं, अगर बारिश होगी तो किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन तस्वीरें आमतौर पर साफ़ तौर पर देखी जाती हैं। लखनऊ में कल भी थोड़ी सी बारिश हुई थी और तमाम जगहों पर जलभराव हो गया था। यहाँ तक कि जो नाले थे वो उफनाने लगे। जो सड़कें हैं वो रोड कटिंग की वजह से जो किनारे किनारे सड़कें काटी गई थी उनमें जल भराव हो गया। वहाँ पर बाकायदा, हालांकि उसके लिए मना भी किया गया उच्च अधिकारियों की तरफ से कि फ़िलहाल वर्षा जब तक रहेगी, बारिश का मौसम जब तक रहेगा, रोड कटिंग का कार्य नहीं होगा। लेकिन फिर भी कई इलाकों में इस तरीके की जो परेशानी है वो देखने को मिली है। अगर ख़ास तौर से हम आपको बताएं पुराने लखनऊ का, तो पुराने लखनऊ में जो हाल होता है बारिश का वो भी काफ़ी कुछ भयावह होता है। जिस तरीके से मौसम विभाग लगातार अलर्ट कर रहा है कि भारी वर्षा की चेतावनी जो है वो मौसम विभाग बराबर दे रहा है कल से लेकर 13 तारीख तक, यानी कि 10 तारीख। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अभी मानसून ने यहाँ पर यूपी की अगर हम बात करें तो दस्तक दी है और पहली बारिश में के कई अलग अलग जिलों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कैसे हालात बन चुके हैं। खबर अलीगढ़